हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेस में। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ विज्ञान शिक्षण यानी साइंस टीचिंग का ये नोट्स। भौतिक विज्ञान शिक्षण हो चाहे विज्ञान शिक्षण हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो भौतिक विज्ञान शिक्षण भी आपका सब्जेक्ट है, तब भी ये आप ही के लिए है। तो वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे विज्ञान शिक्षा, जैसा मैंने बताया, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान शिक्षण में सह पाठ्यचारी क्रियाकलापों के मुख्य सार्थक गुणों के साथ साथ इसके लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे सह पाठ्यचारी क्रियाकलापों के मुख्य सार्थक गुण। तो ये इसमें हम लिखेंगे कि पाठ्यक्रम के शैक्षिक भाग के संदर्भ में पदार्थ विज्ञान के सह पाठ्यचारी क्रियाकलापों में निम्नलिखित सहज गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मानसिक तनाव से मुक्ति। तो शैक्षिक क्रियाकलापों जैसे परीक्षण, परीक्षा, मूल्यांकन, उपस्थिति की अनिवार्यता तथा पाठ्यचर्या के निर्धारित कोर्स को पूरा करने संबंधी दुश्चिंताएं शिक्षार्थी को मानसिक रूप से तनावग्रस्त बना देती हैं। सह पाठ्यचारी क्रियाकलापों की भागीदारी से वह इन तनाव से मुक्त रहता है। सिंपल सी बात है कि हमारे क्लास में जो परीक्षा है या फिर हमारे टेस्ट होते हैं कि बच्चों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होता है, तो जो ये पाठ्य सहचारी क्रियाकलाप होते हैं उनकी मदद से बच्चों को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, वो तनाव से मुक्त फील करते हैं। दूसरा है बंधन मुक्त। सहपाठ्यचारी क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु, लिंग आदि का कोई बंधन नहीं होता। विद्यालय का कोई शिक्षार्थी अपनी इच्छा, रुचि, योग्यता के अनुसार इसमें भाग ले सकता है। यानी कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये लड़की है या लड़का है या फिर ये कम एज का है या ये दूसरी क्लास का है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन ले सकता है उसमें। तीसरा हमारा है वैयक्तिक भिन्नताओं का स्थान। तो पदार्थ विज्ञान के इन क्रियाकलापों में चयन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिक्षार्थी किसी भी क्रिया में अपनी वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुरूप भाग ले सकता है, मीन्स अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप। ठीक है। चौथा है आत्मानुशासन के में प्रशिक्षण। तो पदार्थ विज्ञान के इन क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किए जाते। शिक्षार्थी अपने उद्देश्यों को जानता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह अपने कर्तव्यों और दायित्वों से परिचित होता है और खुद ही अपने व्यवहार के लिए मानक निर्धारित करता है। मीन्स ऐसा नहीं कि जैसे एग्जाम हो रहा है या फिर टेस्ट हो रहा है तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना, कंडीशन नहीं होती इसमें। इसमें बच्चा अपनी इच्छा अनुसार करता है। जब वो उन चीज़ों को करता है तो वो खुद ही समझ जाता है कि हमें अपने आप को कैसे अपना व्यवहार किस तरह से मेंटेन करना है, कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ रिएक्ट करना है। जिस चीज़ भी हम एक्टिविटी, जिस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो बच्चे जो है वो खुद को ही अनुशासित करने की प्रवृत्ति होती है वो खुद ही सीख जाता है इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप। बात करते हैं, पांचवा हमारा है स्व मूल्यांकन। तो शिक्षार्थी का मूल्यांकन कोई बाह्य अभिकरण नहीं करता, बल्कि वह स्वयं अपने कार्य की सफलता का मूल्यांकन करता है। स्व मूल्यांकन से छात्रों को आत्मचिंतन का अवसर प्राप्त होता है और वे अपनी त्रुटियों का मार्गांतरीकरण सरलता से कर सकते हैं। स्व मूल्यांकन का उद्देश्य क्रियाकलापों को अपेक्षित गति देना है। यानी बच्चा क्या है, खुद का ही मूल्यांकन कर सकता है इन सब एक्टिविटी के माध्यम से। स्व जो ये हमारे सब पाठ्यक्रम की क्रियाएं हैं इसमें वो खुद का भी मूल्यांकन कर सकता है, उसे एक अवसर प्राप्त होता है तो जिसमें कि वो अपनी गलतियों को समझ सकता है और फिर उन्हें सही भी करने की कोशिश कर सकता है। छठा है कर्म कौशल में प्रशिक्षण। तो पदार्थ विज्ञान के क्रियाकलाप में कार्य करते हुए विद्यार्थी से संबंधित कौशलों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। इनमें सहभागिता से उसके संज्ञानात्मक और मनोतांत्रिक दोनों ही प्रकार के कौशल विकसित होते हैं। तो जो कर्म कौशल का विकास है वो भी आपका हो जाता है जब इन सब एक्टिविटी में बच्चा पार्टिसिपेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये अवसर भी बच्चों को मिलता है कि वो अपने कौशलों का विकास कर सके, जो भी उसके अंदर कौशल हैं, संज्ञानात्मक या मनोतांत्रिक जो भी कौशल उसके अंदर विकसित होते हैं
इन सब क्रियाकलापों के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं उनका विकास करने का अवसर हमको मिल जाता है सहपाठ्यक्रमी क्रियाओं के फलस्वरूप। चलिए बात करते हैं सातवां, प्रबंधन में प्रशिक्षण। तो इन क्रियाकलापों में नियोजन, संगठन, कार्य वितरण, समन्वय, संसाधन दोहन, वित्तीय प्रबंधन जैसे दायित्वों को मिलने से सहभागी शिक्षार्थी को प्रबंधन में व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलता है। प्रबंधन वर्तमान की नई तकनीक है। जैसे नहीं होता कि अगर जैसे क्लब हो गया या फिर भ्रमण हो गया, हम भ्रमण के दौरान जाते हैं यानी पिकनिक पे जाते हैं, तो किसी एक बच्चे को एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं उसमें नियोजन की प्रवृत्ति या फिर पैसे का कलेक्शन करने के लिए किसी को दे दिया, तो ये सब जो है इन सब दायित्वों को कहीं ना कहीं बच्चा सीखने लगता है एक ऐसा पाठ्यक्रमिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप। बात करते हैं आठवां, संगठित समूह की सदस्यता और नेतृत्व में प्रशिक्षण का महत्व। चयनित क्रियाकलाप में कार्य करते समय सहभागी दूसरों से सहायता मांगने, दूसरों की सहायता देने की प्रक्रियाओं से समस्या समाधान में सहकारिता से कार्य करने में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने का जो हमारे अंदर नेचर होता है वो बढ़ता है। यानी हम अगर बाहर गए हैं, पिकनिक पे गए हैं, तो अगर किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसकी मदद कर दिए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमको सामने वाला बंदा हमारी हेल्प कर दिया। तो एक दूसरे की सहायता करने की भावना भी संगठित समूह होने की वजह से हमको सीखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, तो आपने देखा, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 8 पॉइंट हमने लिखे थे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के सहपाठचारी क्रियाकलापों के लक्ष्य। यानी इन सहपाठ्यक्रमी जो क्रियाकलाप है उनके आखिर लक्ष्य क्या है, इनका क्या मोटो क्या है, एम क्या है इस चीज़ का। तो पदार्थ विज्ञान आधारित सहपाठ्यचारी क्रियाकलापों के लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, पदार्थ विज्ञान के मूल सिद्धांतों एवं अवधारणाओं की नवीनतम जानकारी प्रदान करना। दूसरा, पदार्थ विज्ञान का मानव जीवन में प्रयुक्ति के महत्व को समझने के लिए व्यवहारिक अवसर प्रदान करना। तीसरा, सतत ज्ञानार्जन के लिए सहगामी के आकांक्षा स्तर को विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। चौथा, शिक्षार्थी में निर्णय की क्षमता का विकास करना। पांचवा, मुक्त चिंतन को विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। छठा, वैज्ञानिक विधि तथा उनकी प्रयुक्ति के लिए वांछित कौशल विकसित करना। हमारा सातवां पॉइंट है भौतिकी तथा रसायन विज्ञान की अन्य शाखाओं तथा पर्यावरण से संबंध स्पष्ट करना। 7 पॉइंट आपने देख लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो रख सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लिंक उसकी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। हाँ, थोड़ी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, कुछ पे करना पड़ेगा, एक मिनिमम चार्ज है, तो वो आप पे करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कॉस्टली नहीं है, तो आप परेशान मत होइए, 20 रुपये के अंदर अंदर तक ही हो जाता है। बात करें 8वें पॉइंट की, तो पदार्थ विज्ञान की प्रकृति, सिद्धांतों, नियमों, अवधारणाओं तथा उनकी प्रयुक्ति को व्यवहारिक रूप में समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। 9वां, सहभागियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। 10वां, शिक्षार्थियों के समाजीकरण के लिए प्रयास करना। 11वां, विज्ञान को स्कूली और प्रयोगशाला की सीमाओं से मुक्त करना। 12वां, सहपाठचारी क्रियाएं विषय वस्तु को सरलतम तथा हृदयग्राही बनाने में सक्षम है। 13वां, पदार्थ विज्ञान शिक्षण को सामुदायिक जीवन से संबंध जोड़ने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करना। तो मैंने 13 लिखे हैं, आप मिनिमम 7-8 भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा लक्ष्य, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से सहपाठचारी क्रियाकलाप हैं जो मुख्यतः हम जानते हैं। तो पदार्थ विज्ञान के सहपाठचारी मुख्य क्रियाकलाप, मैंने केवल नाम लिखे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डिटेल नहीं देनी थी, तो नाम लेकिन जानना है कि आखिर होते क्या हैं ये सहपाठचारी क्रियाकलाप। तो पहला जैसे विज्ञान चित्रांकन, दूसरा विज्ञान क्लब, तीसरा विज्ञान मेला, चौथा विज्ञान वस्तु संग्रह एवं वर्णांकन, पांचवा विज्ञान प्रदर्शनी, छठा विज्ञान संग्रहालय, सातवां शैक्षिक वन भ्रमण, आठवां चार्ट मॉडल, नौवां मनोरंजन क्रियाएं, 10वां जन संचार साधनों का उपयोग इत्यादि। ठीक है, ये सारे जो है यही सहपाठचारी क्रियाकलाप हैं। जब ये सारी एक्टिविटी होती है तो बच्चों का भी पढ़ने में थोड़ा मन लगता है, वो भी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, अपने पढ़ाई वाले जो बोझ होती है उससे थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, फिर वापस से जब वो पढ़ाई करने जाते हैं तो एक फ्रेश माइंड के साथ जाते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।